पति ब्रह्मचारी। हे भगवान, काला नारियल। मम्मी जी, ये तो अब शगुन हो गया। अब आप अपना बिजनेस कैसे करेंगी? मुझे तो लगता है कि अब आपको गुलाब हवेली में फिर से नौकरी करनी पड़ेगी। चुप! अरे कहा था इस लड़की का साया पड़ा और ये अब शगुन हो गया। अगर ये छूती तो पता नहीं क्या होता। निकल यहाँ से, निकल। माँ, ये क्या कह रही है आप? वहम है ये सब। आप देखना, हमारा बिजनेस ना बहुत अच्छा चलेगा। मैं अभी दूसरा नारियल लेके आती हूँ। मम्मी जी, अरे अपनी तो पहले दिन ही लॉटरी लग गई। पूरे 50 डिब्बे का ऑर्डर लेके आया हूँ। क्या बात है जीजू, एक ही दिन में 50 रुपए का ऑर्डर। ये तो कमाल हो गया ना। देखा माँ, अब शगुन नहीं हुआ है। वाह जी वाह, पूरी मेहनत मैंने की और मेरा क्रेडिट किसी और को दे दिया। अरे पूरी जांच पड़ताल करके प्रॉफिट लॉस समझ के तभी तो मम्मी जी को बिजनेस में उतारा है मैंने। दामाद जी, आप पर तो आंख बंद करके भरोसा करते हैं हम, लेकिन कुछ लोग हैं जो काम को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, आप देखो, हमारे घर की हमेशा भलाई चाहते हो। आप फिक्र मत करो, मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि लोग डब्बा चाट जाएंगे। अच्छा, चलो चलो, सब जल्दी जल्दी काम पे लगो। 50 डब्बे का ऑर्डर पूरा करना है। हाँ, लेकिन 50 डब्बे आएंगे कहाँ से? मम्मी जी, आपका दामाद है ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे डब्बे लेकर आया हूँ। आइए सब बाहर आइए, आइए आइए। ये देखिए। अरे हे कुंज बिहारी, मैं आ रही। इतना सब इंतजाम कर लिया, बताओ। शौक पूरी करने की ये कोई उम्र है मम्मी जी की? रोज मैं यहाँ पिसूंगी और मेरा बाबू वहाँ दुकान पे पिसेगा। ना दोपहर की नींद मिलेगी, ना बाहर के चाट पकोड़े। ये देखो सब, इन्हें समझ तो नहीं आ जाएगा कि ये नमक नहीं बल्कि ड्रग्स है। बताओ, इतना इतना सा चाट मसाला और नमक भर दिया इन थैलियों में। हाँ मम्मी जी, आजकल इसका चलन है, इसे टिफिन में डाला जाता है। ये फॉर्म है, इसे जल्दी से भर दीजिए। हाँ बोल। मुझे पहले लिस्ट कंप्लीट करनी है, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। 20,000 मतलब लगभग रोज के 650 रुपए खर्च कर सकती हूँ। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? सारी शक्कर नीचे गिरा दी। रमेश जी, ये शक्कर बाहर फेंक दीजिएगा। ओके। भाभी, ये शक्कर फेंकनी क्यों है? ईशा, दादी माँ का कहना है कि अगर कोई चीज़ ज़मीन पर गिर जाए तो वो अशुद्ध हो जाती है और उसे यूज़ नहीं करते, बस इसीलिए शक्कर फेंकवाई है। नहीं, मैं इतनी शक्कर वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, अच्छा।
किसी चीज की कदर नहीं है ना आपको? हाँ? थैंक यू सूरज, तुमने फॉर्म बचा लिया। ये फॉर्म है, कोई नाव नहीं जो पानी में बहाने चली थी आप। सूरज, मेरा ध्यान किसी और काम में था इसलिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये फॉर्म है। चलिए फॉर्म भरिए, चलिए। हाँ, पर सबसे पहले मैं लिस्ट कंप्लीट करूंगी, फिर लंच बनाऊंगी, फिर सब खाना खाएंगे, फिर किचन समेट के जब रूम में जाऊंगी ना तब आराम से फॉर्म भर दूंगी। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये रसोई, सब्जी लिस्ट, खाना, इन सब का बहाना देखे ना आप पढ़ाई से नहीं बच सकती। क्या कहा? मैं पढ़ाई से भागूंगी? जिसे जिंदगी में सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद है। हाँ, क्योंकि शौक ना बहुत बुरी चीज होती है। और देख रहा हूँ आजकल आपको घर घर खेलने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों चीजें संभाल सकती हूँ। मैं पढ़ाई भी करूंगी और एक अच्छी बहू की तरह घर भी संभालूंगी। बहुत भरोसा है ना खुद पर मुझे नहीं लगता कि आप दोनों काम एक साथ मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आज से रोज रात को 10 बजे चैप्टर वाइज मैं टेस्ट लूंगा। मंजूर है। ठीक है? वाह, गजरा! पत्नी के लिए गजरा लायो। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। गजरा? कि... अरे आराम से चलिए। ओ हेलो मैडम, ये गजरा मैं नहीं लाया हूँ। तुम नहीं लाया तो ये गजरा कहाँ से आया? मैंने कहा मैं नहीं लाया हूँ। तुम ही लाए हो। कह रहा हूँ ना नहीं लाया हूँ। मैंने कहा ना तुम ही लाए हो। सूरज का लाया गजरा कितना अच्छा लग रहा है मुझ पे। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी, अच्छा लग रहा है ना? अरे ये क्या कर रहा है सूरज? सूरज ये क्या कर दिया? बजट बना रही थी ना आप आज का, तो उस बजट में 500 से 600 रुपए और ऐड कर लीजिए नल रिपेयरिंग का। क्या? 650 तो मेरा एक दिन का खर्चा है, मतलब पहले दिन पूरा बजट मिल जाएगा। नहीं सूरज, मुझे पता है तुम इसे ठीक कर सकते हो, प्लीज इसे जल्दी से ठीक कर दो ना। हाँ कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। सूरज प्लीज इसे ठीक कर दो ना, मैं फॉर्म भर दूंगी, मैं अच्छे से टेस्ट दूंगी, अच्छे से एग्जाम दूंगी, प्लीज इसे जल्दी से। ठीक है, आइए साइड में आइए। अरे अब खड़ी मुंह क्या देख रही हैं? ये फॉर्म लेकर जाइए, भीग रहे जल्दी। ब्रजेश, क्या है ये? क्या हुआ है? आपको दिख नहीं रहा है या आपने अपनी आंखें बंद कर रखी? आपकी सूरज ने जो किया हम बाप बेटी भुगत रहे हैं। सूरज ने किया क्या है? बर्बाद कर दिया हमारी जिंदगी उसने। हमारी इज्जत, मान, मर्यादा, खुशियां सब छीन ली। ये मेरी बेटी सूरज का नाम जपती थी, आज इसके साथ नाम जोड़ने वाला कोई नहीं है। कहां से लाऊं मैं इसका राजकुमार? हमारी इज्जत का जुलूस जो आपके बेटे ने निकाला है ना, बर्दाश्त नहीं होता है अब। इससे तो अच्छा ये मर जाती। ब्रजेश, कैसी बातें कर रहे हो? कोई अपनी औलाद के बारे में ऐसे बोलता है क्या? अरे मानते हमसे गलती हुई है। गलती नहीं हुई है, पाप किया है आपने। पाप किया है सूरज ने। आपने उसे बहू बनाने के सपने दिखाए और सूरज उसे मंडप तक लेकर आया। मैं इसे आखिरी समय तक समझाता रहा कि इनके बहकावे में मत आओ, पर ये नहीं मानी। गलती आप तीनों ने मिलकर की, तो ये बिन ब्याही दुल्हन मेरे घर में क्यों पड़ी रहे? क्या करेगी वो? इसे जहां जाना है जाए, जहां रहना है रहे, मेरे घर में वापस ना आए। अंकल जी, आप अगर बिंदिया को अपने घर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये घर उसकी बुआ का है, जिसके दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। आज से बिंदिया यहीं रहेगी।
मेरे बाप का गुस्सा तुम ज्वालामुखी के जैसे है। इतनी प्यारी बच्ची को कोई घर से बाहर निकालता है क्या? कोई नहीं, तू मेरे साथ रही। मोनिका, इसका सामान अंदर ले जा। मोनिका, सामान अंदर ले जा। अब देवरानी जी के साथ साथ बिंदिया रानी के भी नखरे झेलने पड़ेंगे और मम्मी जी इसके काम भी मुझी से करवाएंगी। तेरे साथ जो हो रहा है उसकी वजह मैं हूं। काश मैंने तुझे मेरा साथ देने के लिए पूछा ही ना होता। काश मैं ऐसा कुछ कर पाता जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता। मुझे माफ कर दे बिंदिया। ईशा, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? तुम दुनिया की पहली पत्नी होगी जो अपने ही सौतन को अपने ही घर पे बुला रही है। अदिति दी, सूरज के झूठी जिद के कारण बिंदिया को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर गलती मेरे पति ने की है तो मेरा फर्ज बनता है उस गलती को सुधारने का। किस कीमत पे ईशा, किस कीमत पे? ये सब छोड़ो, घर के बजट का सोचो। जो पैसे तुम्हारे हाथ में आते हैं उन पैसों से सबका खाना पीना, जरूरतें, ऐसे में तुम किसी और इंसान का बोझ कैसे उठा सकती हो? अदिति दी, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर रोटी कम पड़ी तो अपनी थाली से आधा खाना उसे दे दूंगी, पर किसी को तकलीफ में छोड़ के नहीं जाऊंगी। कर लूंगी। लोग आपके साथ गलत करते जाते हैं, फिर भी आप किसी का बुरा नहीं सोचते। अंदर जा, कपड़े बदल ले, थोड़ा आराम कर ले, ठीक है? शाबाश। आज बहुत बड़ा सबक मिला है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान हो या सामान। पापा जी, पापा जी, पापा जी, आप ठीक है? हाँ, ठीक हो आपके गया। पैर में चोट लगी है? अरे क्या? कोई दिखाइए चोट मुझे। नहीं लगी, सब ठीक है, सब ठीक है। चल मैं पापा चलता जी, जब तक मैं खुद परख नहीं लेती मैं मानूंगी नहीं। आप यहाँ हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ है बेटा, हाँ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ। मुझे पैर दिखाइए। अरे देखो, सब ठीक है, सब ठीक है। पापा जी दिखाइए। अरे कुछ नहीं है बेटा, अरे बेटा एकदम। पापा जी, ये मैं जाते जाते ठीक करवा लेता हूँ। नुक्कड़ पर ही है वो जूते बनाने वाला। हाँ, देख, ला दे। पापा जी, ये तो बहुत खराब हो गए। बनवाने से बात नहीं बनेगी, नए खरीदने अरे पड़ेंगे। तू दे ना बेटा, तू देखना, मैं जब शाम को लौट के आऊंगा ना तब तू देखना। इस जूते को मैं ऐसा नया बना के लाऊंगा ना कि नया भी इसके सामने फेल हो जाएगा। चल दे, एक सेकंड पापा जी, एक सेकंड। जी के लिए नए जूते लाना बहुत जरूरी है। इसी बजट में से 2000 बचाने होंगे। आजकल खाने के साथ कितना कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, जैसे नमक की पुड़िया देख लो। हाँ मम्मी जी, आजकल खाने में स्वाद के साथ साथ सजावट भी जरूरी है। खाना जरा फैंसी दिखेगा
तो ग्राहक को देखने में भी मजा आएगा और खाने में भी। सही है। लाइए ये सब टिफिन मैं डिलीवर कराता हूँ। अरे सूरज, कहाँ जा रहा है? इधर। आज मेरे बिजनेस का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आज का ऑर्डर तू पहुँचाए। कर दिया ना आपने मुझे फिर से पराया। अरे आप संकोच मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा ये डब्बे। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? अरे बेटों के होते हुए दामाद से काम करवाऊंगी? मोहल्ले वाले हंसेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, इसे ही जाने दीजिए। वैसे भी आप अपना सब काम धंधा छोड़ के मेरे काम में फंसे हुए हैं, इसे भी तो कुछ करने दीजिए। सूरज को अगर पता चल गया कि इस टिफिन सर्विस में ड्रग सप्लाई हो रहा है तो मुझे मार ही डालेगा। रहने दीजिए जीजू, मुझसे काम कराए बिना ताई माँ का दिल नहीं मानेगा। लाइए, दीजिए डब्बे, मैं देकर आता हूँ। और हाँ जीजू, जो भी एड्रेस है भेज देना। वाकई बिहारी है। क्या बात है दामाद जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं तो आप फिक्र मत करो, सूरज एकदम सही पते पे सारे ऑर्डर देकर आएगा। हाँ हाँ वो तो है। पता है मैंने सूरज को आज ऑर्डर के लिए क्यों भेजा? क्योंकि मैं चाहती हूँ वो जिम्मेदारी ले। अगर वो जिम्मेदारी लेगा तो अपने पैरों पे खड़ा होगा, और अपने पैरों पे खड़ा होगा तो देखता एक दिन वो गुंडागर्दी छोड़ देगा, और फिर शायद एक दिन वो गुलाब सिंह की गुलामी से भी आजादी पालेगा। वाह मम्मी जी, क्या बात! आपको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। खुद के सगी बेटे को चाय की टपरी में बिठा रखा है, और यहाँ पे घर पे बढ़ता हुआ बिजनेस ये सूरज के नाम करने की सोच रही हैं। ये टिफिन के लिए रोटी चावल सब्जी मैं बनाऊं, और ये सारा मुनाफा किसको जाए? हाँ? देवर जी और वो छुई मुई को। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। विद्या, तुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है बेटा, और इसकी वजह मैं हूं। मैंने ही तुझे सपने दिखाए, मैंने ही तुझसे वादे किए, तुझे भरोसा दिलाया। ना ही मैं अपना वादा निभा सकी, और ना ही तेरे सपने को टूटने से बचा सकी। नहीं नहीं बुआ जी, आपकी तो कोई गलती नहीं है। बस मैं ही खुशफहमी में जी रही थी, इसीलिए दोस्ती और दोस्ती से बड़े रिश्ते की बारीकियों को नहीं समझ पाई, और अपने दोस्त से दोस्ती से ज्यादा वाले रिश्ते की उम्मीद लगा बैठी। बुआ जी, मुझे मेरे दिल टूटने का दुख नहीं, दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने मेरे पापा को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। आपको पता है, जो बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं उन्हें खुशियां नसीब नहीं होती, इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। पापा, मैं प्ले के बाद आपको मेरे और रोहन के बारे में बताने वाली, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। विंध्या, इस वक्त तुम जिस दर्द से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ। मेरे पापा ने भी मुझे जबरदस्ती सूरज के पास भेजा था, पर मैं तुमसे तुम्हारे पापा का घर नहीं छूटने दूंगी। विंध्या, मैं वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार मिलेगा।
थैंक यू तुमने लिखा है ना? मुझे पता था तुम दिल के बहुत अच्छे हो, बस मुझसे थोड़े से नाराज रहते हो। पर जो तुमने लिखा है वो अगर तुम अपने मुंह से कहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब लिखी हुई चीज बोल नहीं सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है। थैंक यू। ईशा जी, आज आपने बिंदिया के लिए जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू। तुम भले ही मुझे फर्नीचर समझते हो, पर मेरे लिए तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, और इस तकलीफ को दूर करने के लिए ये फर्नीचर अपने सारे एफर्ट्स डालेगी। चलो चलो अब सो जाओ, ये फर्नीचर पूरे दिन इधर उधर घूम घूम कर थक गई है। ओ हेलो मैडम, लाइट ऑन कीजिए। मैं कह रहा हूँ लाइट ऑन कीजिए। और ये लाइट पूरी रात ऑन रहेगी, समझ नहीं आप? ये जो टेबल है ना, मैं अपने लिए नहीं बना रहा, आपके लिए बना रहा हूं, पढ़ाई करने के लिए। चलिए बैठिए और पढ़ाई कीजिए। सूरज, अभी नहीं, ये फर्नीचर पूरे दिन काम करके थक गया है, कल से पढ़ेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान के लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफी होती है, और आईएएस करने वालों के लिए 4 घंटे की नींद बहुत है। चुपचाप बैठिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए। हे भगवान, एक तो ब्रह्मचारी, ऊपर से सख्त पति देती है। फर्नीचर समझता है, फिर भी सताना बंद नहीं करेगा। सूरज, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ फर्नीचर कुछ ज्यादा ही अड़ते हैं और बेकार में चर्र चर्र करते रहते हैं, तो उन्हें ना कमरे से बाहर निकाल ही देना चाहिए। डोंट वरी पति ब्रह्मचारी जी, ये फर्नीचर ना अड़ेगा ना ही आवाज करेगा, ये चुपचाप पढ़ाई करेगा। इस महीने मुझे घर चलाने के साथ पापा जी के जूते भी लेने हैं। कान्हा जी, प्लीज़ मेरा साथ देना, ताकि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, पढ़ाई भी और गृहस्थी भी। बिल्कुल नखरे नहीं, जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर, स्कूल जाना है तुझे। हर रोज लेट हो जाता है। हाँ, आज मेरा बर्थडे है मम्मी, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। मैं सारे फ्रेंड्स के बर्थडे पर बड़ा केक आता है, पर आप कभी मेरा बर्थडे ही नहीं मनाती। वाह मेरा बेटा, तेरी माँ के पास तो जादुई चिराग है ना, हाँ, कि तेरी माँ उस चिराग को घिसेगी और पैसों की बारिश हो जाएगी। सुन मेरे लल्ला, जैसे तेरी माँ हर साल मैं तेरा जन्मदिन मनाती हूँ ना, टीका लगाकर मिठाई खिलाकर, वैसे ही इस साल भी मनाऊंगी। नहीं, मेरा बर्थडे भी अच्छा बनेगा, इसलिए मुझे भी पार्टी करनी है। मैंने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिए और आज सब घर आएंगे। चौधरी है तू, हाँ, जो सबको दावत दे आया। इस घर में तेरा आज तक जन्मदिन बना है, जो अब मनेगा। बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और दोबारा ऐसी हरकत की ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच के, समझा? चुप। आज जन्मदिन के दिन तू बच्चे पे हाथ उठा रही है? बढ़िया ही हाथ उठाने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आजा इधर बेटा। ओ ले रोना नहीं हाँ, तेरी मम्मी की तो मैं ऐसे हड्डियां तोड़ दूंगी एक दोबारा हाथ उठाया तो। चुप हो जा मेरा बच्चा। ले ये तेरी दादी की तरफ से, ये ले, अब जाके पसंद की चॉकलेट खा लेना, ठीक है? ओ ले। भाभी, कल रात आपके कमरे की लाइट क्यों ऑन थी? हाँ, मुझे तो आवाजें भी आ रही थी। कुछ भी क्या बोलते? अरे, पन्ने पलटने की आवाजें आ रही थी।
लगता है कल रात को बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी आप, है ना? भाभी, ये रिया ना कुछ भी बोलती रहती है। देखना, जब आप IAS बनोगे ना, तब आपके तो जलवे होंगे। चुनौती ली है महारानी ने। अगर घर गृहस्थी सही से नहीं संभाली ना तो पढ़ाई बंद। ना कोई बनेगा IAS और ना होंगे जलवे। अरे मेरा बच्चा जन्मदिन मनाएगा ना, खूब धूमधाम से तेरा जन्मदिन मनाएंगे। हाँ महारानी जी, घर खर्च में इसका जन्मदिन मन जाएगा ना, हो जाएगा ना? जी ताई माँ, हो जाएगा। रेव टाइगर का बर्थडे है, पार्टी तो जरूर होगी, वो भी जोरदार। स्माइल करो। हैप्पी बर्थडे रेव टाइगर। थैंक यू। बेटा, तुझे जो जो चाहिए जाके अपनी चाची से मांग ले, वो सब दिलवा देगी। सच्ची? फिर तो मुझे बड़ा वाला केक चाहिए, मुन्नू के बर्थडे जैसा, बिल्कुल सेम। और मुझे गिफ्ट भी चाहिए, नए कपड़े, शूज, टॉयज। लिस्ट बना के देता हूँ। इस महीने का राशन, पापा जी के लिए जूते, बिजली का बिल और ब्लूटूथ का बर्थडे, ये सब तो इस महीने के ओवर बजट जा रहा है। अभी आप इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज करेंगे? अब चैलेंज लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। मतलब क्या ईशा भाभी के राज में घर में छोटे मोटे फंक्शंस भी नहीं मनेंगे क्या? बकवास मत कर यार रिया। अरे देखो ईशा भाभी, आपने तो खूब सारे अपने बर्थडे मनाए होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां भी की होगी। हम एटलीस्ट अपने ब्लूटूथ का बर्थडे तो मना ही सकते हैं ना। हाँ, ब्लूटूथ का बर्थडे जरूर बनेगा, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। फिर पापा जी के जूते कैसे लूंगी, कैसे मैनेज करूंगी दोनों चीजें? भाभी क्या सोचने लग गई? मैं आपकी हेल्प करूंगी। जानती हूँ काव्या, थैंक यू। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। गुस्से में जाने क्या क्या बोल गया। विद्या, बाप की बातों को भूल जा, माफ कर दे मुझे। चल अपने घर चल। नहीं नहीं पापा, आप क्यों माफी मांग रहे? पिता का हाथ तो बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। हे ब्रिजेश, इधर। आज तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं विद्या को तेरे साथ भेज रही हूं। लेकिन आगे से तूने विद्या के साथ कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मोनिका, जहाज का सामान लिया। इस घर में मैं ही तो हूँ गामा पहलवान, मुझे से सारे काम करवा लो। इसे वो छुई मुई तो दिखती ही नहीं है, बस मोनिका दिखती है मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। किस्मत वालों को ऐसा बाप मिलता है जो बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे लेने के लिए भागता हुआ चला आया। और एक इसका बाप है जो कूड़े के जैसा यहाँ फेंक गया है और वापस पलटकर झांकने नहीं आया आज तक। दीदी, आप ईशा के बारे में ऐसा मत बोलिए। बदनसीब ये नहीं, वो बाप है जो ऐसी बच्ची को खो दिया। दीदी,
मैं भी आप ही की तरह ईशा से नाराज था। ये सोचता था कि ईशा की वजह से मेरी बिंदिया का घर बसते बसते उजड़ गया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अपनी बिंदिया को वापस ले जाने आया हूं तो सिर्फ ईशा के कारण। ब्रजेश अंकल, बेटियां तो उनके पिता के जिगर का टुकड़ा होती है ना, फिर आप अपने जिगर के टुकड़े को खुद से कैसे अलग कर सकते हैं? क्या आप उसे अपनी यादों से कभी निकाल पाएंगे? नहीं ना, वो भी ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। अंकल जी, आप जितना उसके बिना यहाँ तड़प रहे ना, वो भी वहां आपके बिना उतनी ही बेहाल है। आपको पता है, जब पिता का हाथ बेटी के सिर पर होता है ना, तो बेटियां शेरनी की तरह दहाड़ती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अगर वो कमजोर पड़ी तो उसके पिता है उसे संभालने के लिए। फिर कोई पिता इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेटी को बस इसलिए छोड़े क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार खुद से कोई फैसला लेना चाहा। अंकल जी, बिंदिया के साथ जो हुआ वो कभी किसी लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। इस वक्त सब उस पर उंगली उठा रहे होंगे, ऐसे में आपको उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे खुद से दूर करना चाहिए। अंकल जी, उसे इस वक्त अपनों की जरूरत है, जो उसे हिम्मत दे, उसे संभाले, उसकी वो खोई हुई मुस्कुराहट वापस लाए। ब्रजेश अंकल, आज मैं आपसे आप ही की बेटी की खुशियां वापस मांगने आई हूँ। क्या आप उसका साथ देंगे? दीदी, मेरी बेटी के साथ जो हुआ गलत हुआ। और ईशा ने मुझे एक और गलती करने से रोक ली। बेटी की उम्मीदों का सहारा एक पिता होता है। इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। बिंदिया, चल घर चलते हैं, चल आजा। थैंक यू ईशा, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पापा का प्यार वापस मिल गया। लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने मेरा प्यार खोया। तुम्हारी वजह से मेरे वो सारे सपने टूट गए जिसे मैंने बचपन से सजा कर रखे। मुझे इस बात का बहुत गुरूर था कि मेरे सूरज को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन फिर तुम आ गए बीच में और तुमने मेरे सूरज को मुझसे दूर कर दिया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलिए पापा। चल विद्या, विद्या, विद्या सुनो। सूरज, सूरज, बिंदिया को थोड़ा वक्त दो। तुम दोनों ऐसे वैसे दोस्त नहीं हो, बचपन से दोनों एक दूसरे की परछाई हो। और जब ऐसी गहरी दोस्ती को धक्का लगता है ना, तो उन दरारों को भरने में वक्त लगता है। सही कहा आपने, हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। बचपन से जहां भी होते साथ होते, सुख में दुख में, लड़ाई झगड़े मारपीट, सब जगह उसने मेरा साथ दिया। पर आज जब मेरी बारी आई तो मुझे पीछे हटना पड़ा।
आज वो मुझसे रूठी है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मनाऊं तो मनाऊं कैसे उसे, कैसे शांत रखो खुद को। उसे जो तकलीफ मिल रही है, मुझे जो बेचैनी हो रही है, हम दोनों की दोस्ती के बीच जो दरार आई है, इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। और ये बात भूलिएगा नहीं। बाकी बिहारी, बहुत सह लिया मेरे परिवार ने। अब और मेरे परिवार और बिंदिया को कोई कष्ट ना दे। हे बाकी बिहारी, मैं हारी। हेलो हेलो मम्मी जी, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, 100 टिफिन का ऑर्डर आया है। क्या बात कर रहे हैं? अरे आपके मुंह में घी शक्कर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपने आप पे। अरे मम्मी जी, आप ये समझिए कि आपका बिजनेस प्लेन की स्पीड पकड़ रहा है। पर मुझे एक चीज बताइए, ऑर्डर पूरे हो जाएंगे ना? हाँ, 100% हो जाएगा। आप तो बस बाकी बिहारी का नाम लेके हाँ बोल दीजिए। ठीक है मम्मी जी। हाँ। अरे कहाँ हो सबके सब? अरे रिया, काव्या, मोनिका, कहाँ सबके सब मर गए? जल्दी आओ। हाँ मम्मी जी, कौन आने वाले मम्मी जी? किसी का सामान उठाना है मुझे। अरे की लक्ष्मी जी आने वाली है। मेरा बिजनेस चल निकला है, पूरे 100 डिब्बों का ऑर्डर मिला है। 100 डिब्बे? हाँ माँ, आपने तो सीधा सेंचुरी मार दी। एंटरप्रेन्योर बन गई आप। माँ सुनो ना, जब आपकी पेमेंट आएगी तो आप मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े और नया मेकअप ले लेना ना। शहर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। काम के लिए बोलो तो पीछे भागती है, और इनाम के लिए बोला तो लाइन में सबसे पहले लग गई। इनाम मिलेगा तो सिर्फ मेरी अदिति को और दामाद जी को, समझी? अरे चलो चलो, काम पे लग जाओ। काव्या, ताइमा का बिजनेस इतने अच्छे से बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पर इतना अननेचुरल ग्रोथ, मतलब ना अभी हमने प्रमोशन किया और ना ही किसी को इस बिजनेस की खबर है, फिर अचानक 100 डिब्बों का ऑर्डर कैसे? हे महारानी, मेरी मेहनत की खुशबू और स्वाद के जादू के बल पे, हाँ, मेरे काम पे शक कर रही है? समझती है अपने आप को 4 पैसे कमा कर ले आई तो अपने आप को कमाऊ समझ रही है, और मैं जो जिंदगी भर एड़िया घिस घिस के पैसा इकट्ठा किया, मुझे बेवकूफ समझ रही है? मेरी तरक्की से जल रही है तू? नहीं ताइमा, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलने वाले चलते रहेंगे और हम आगे बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे। क्या देख रही है? जूते? अरे देख, बना लिया उसने एकदम मस्त बढ़िया से एकदम। और छेद तो उसने ऐसा भरा, ऐसा लगता ही नहीं कि कभी यहाँ छेद भी हुआ करता था। महीना, 6 महीना, साल भर तो इससे निकल जाएगा। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि मेरे महीने के खर्चे पर नए जूतों का बोझ ना आए, पर आपके ये जूते 1 महीने भी नहीं चल पाएंगे। मैं आपके लिए नए जूते लाऊंगी। अरे रिया, बेटा बिजली का बिल आया होगा, ला दे, मैं जाते जाते भर दूंगा। लाई। दे। ठीक है बेटा। रुकिए देवर जी। हाँ, रुकिए, आप बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं? हाँ। तो महारानी जी से पैसे तो लिए ही नहीं आपने।
अरे भाभी, बहू को जो घर खर्च दिया है ना, उसमें से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं संभाल लूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? घर खर्च के पैसे दिए हैं ना, तो बिजली का बिल उसी में से जमा होगा। आप अपनी जेब से या कोई और अपनी जेब से क्यों भरेगा? हाँ पापा जी, ताईमा सही कह रही है। घर संभालने की जिम्मेदारी मैंने लिया ना, तो बिजली का बिल भी मैं ही भरूंगी। तूने ये सब कभी किया नहीं है, कैसे करेगी तू? ला दे। देवर जी, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। समय और हालात उसे सब सिखा देते हैं। सीखे ये भी। हाँ पापा जी, मैं घर संभालना सीख लूंगी। आप बस बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो अपना भविष्य संवारे। आपको मुझ पे भरोसा है ना? तो बस। महारानी जी, जिम्मेदारी ली है तो समय से निभा देना। ऐसा ना हो कि बिजली कट जाए और हम सब अंधेरे में बैठे रह जाएं। ये इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया? मेरे पोते के जन्मदिन पर उसके नए कपड़े उसकी दादी की तरफ से आएंगे। अरे तू दे ना बेटा, तू देखना, मैं जब शाम को लौट के आऊंगा ना, तब तू देखना, इस जूते को मैं ऐसा नया बना के लाऊंगा ना कि नया भी इसके सामने फेल जाएगा। महारानी जी, घर खर्च में इसका जन्मदिन मन जाएगा ना। अगर घर गृहस्थी सही से नहीं संभाली ना, तो पढ़ाई बंद। मैं तो हमेशा 15,000 में घर चलाती थी, तो 20,000 में चला के दिखा। आज से आपका एक ही काम है, आईएएस की तैयारी। आईएएस बनना था ना आपको, तो लीजिए। जिम्मेदारी ली है तो समय से निभा देना। ऐसा ना हो कि बिजली कट जाए और हम सब अंधेरे में बैठे रह जाएं। इस जूते को मैं ऐसा नया बना के लाऊंगा ना कि नया भी इसके सामने। ऐसा ना हो कि बिजली कट जाए और हम सब अंधेरे में बैठे रह जाएं। तो पढ़ाई पर इसका जन्मदिन मन जाए। ऐसा ना हो कि बिजली कट जाए और 15,000 में घर चलाती थी, तो 20,000 में चला। आईएएस की तैयारी। आईएएस बनना था ना आपको, तो लीजिए। पढ़ाई और गृहस्थी मुझे दोनों संभालनी है। बस दोनों को संभालने में कोई बड़ी गलती ना हो जाए। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।